नमस्कार दर्शकों, अंक दृष्टांत में आपका स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ है मनीषा जी। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, हम आपकी समस्याएं ले रहे हैं। तो आज की जो पहली समस्या है वो भेजी है अयान बनर्जी ने। इनका बर्थ डेट है 7 जुलाई 1984। कहते हैं कि मुझे कैमरामैन बनना है, कैमरे से बहुत लगाव है इन्हें और मीडिया में सही ब्रेक नहीं मिल पा रहा है। तो क्या इस फील्ड में उनका रहना सही है, ये जानना चाहते हैं। अयान, आपने अपना जो डेट ऑफ बर्थ हमें बताया है वो है 7/7/1984। तो आपका नंबर जो है नेपच्यून का है। कई चीज़ों में ऐसा व्यक्ति अपने हाथ आजमा सकता है और सक्सेस को प्राप्त कर सकता है। जैसे आप कैमरामैन बन जाना चाहते हैं तो ये जो है शुक्र की लाइन है। इसमें आप अपने शुक्र को बलिष्ठ करके, यानी अपने अंकों को शुक्र के अंक पे ला करके न्यूमरोलॉजी द्वारा इसका फायदा उठा सकते हैं। तो करना सिर्फ आपको ये है कि आपको अपने अयान की जो स्पेलिंग्स हैं उसमें थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करना है। तो अयान के अंदर अगर हम डबल वाई करते हैं तो आपके करियर को एक नया उछाल मिलता है और शुक्र के अंक पे आता है वो अंक। तो ऐसा करने से अयान आपको मतलब मीडिया की लाइन में खाली कैमरामैन नहीं की फील्ड में ही नहीं, बल्कि आपको एक अच्छी शोहरत भी मिलेगी, रिकॉग्निशन भी मिलेगा। आप जिस भी फील्ड को मीडिया में पकड़ेंगे उसमें आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा, क्योंकि रिकॉग्निशन फैक्टर आदमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारे दर्शक हैं, इन्होंने अपना नाम तो नहीं दिया है, लेकिन बेटे का नाम है इनके उत्कर्ष कुमार। डेट ऑफ बर्थ है इनका 18 अप्रैल 2008। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो है नाम सही है या कुछ बदलाव करना चाहिए, और साथ में भविष्य के बारे में भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। देखिए, इनके जो बच्चे का नाम है उत्कर्ष, नाम बहुत सुंदर है, मगर जो डेट ऑफ बर्थ है वो मंगल का अंक है, यानी कि 18, यानी कि 9 नंबर है वो। तो गुस्से में बहुत तेजी है। ऊपर से जो नेम नंबर जो है दैट कम्स टू सैटर्न, यानी कि 26 पे आता है। जैसा कि मैं कई बार अपने प्रोग्राम्स के दौरान जिक्र कर चुकी हूँ कि अंकों का 2, 4, 8 पे आना शुभ नहीं माना जाता। उसमें आदमी की जो अपनी इनर ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो सिमिलरली उत्कर्ष के नाम भी मतलब अगर हम देखते हैं तो सही वाइब्रेशंस पे नहीं है। इसको सही वाइब्रेशंस पे लाने के लिए उत्कर्ष के नाम में हम डबल के करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेम नंबर जो है मंगल पे चला जाता है, और ऐसा करने से एक पॉजिटिव वाइब पैदा होगी। और अभी ये बच्चा बहुत छोटा है तो इसीलिए इसके माता पिता को इसके नाम को कम से कम 1 वर्ष तक लिखना चाहिए, सो दैट कि पॉजिटिविटी में वाइब्रेशंस पैदा हो और बच्चे का हेल्थ भी अच्छा रहे। क्योंकि ये बच्चा अप्रैल महीने का है तो इसको पेट संबंधित रोग बहुत ज्यादा सताएंगे। तो इसीलिए एक हेल्थ का भी बेनिफिट होगा नाम की वाइब्रेशन सही करने से, दूसरा इसकी इनर ग्रोथ में भी अच्छा बेनिफिट पहुंचेगा। तो इनके लिए कोई कलर है पेन का जिससे लिखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, रेड कलर के पेन से इनको लिखना चाहिए, बिकॉज इसका लकी कलर रेड है। और उत्कर्ष के लिए जो भी ये अच्छा करना चाहते हैं उसको जो डेट्स ये लें वो लें 369 और प्रेफरेबली 9 नंबर, यानी कि 18, 27 या 9 के अंकों में इनके लिए काम करें। और एक छोटा सा और मैं यहाँ पे इनको बेनिफिट दिखाने के लिए अंकों का एक उपाय बताना चाहती हूँ कि मंगलवार के दिन उत्कर्ष के नाम से 501 रुपए ये बैंक में जमा करें, और ये देखेंगे कि जब ये ऐसा करेंगे तो वो ग्रोथ ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि मंगल ही इनका शुभ भी है, अंक भी है और लकी डे भी है। और उस दिन ये कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे बैंक में, मतलब डालना का मीन्स है ग्रोथ देखना। जब ये ऐसा करेंगे उत्कर्ष के लिए तो ये देखेंगे कि बहुत ही अच्छा इनका अपना ग्रोथ भी साथ साथ हो रहा है। क्या बात है। मनीषा जी, ये बताइए कि 13 नंबर जो है अनलकी माना जाता है, यूनिवर्सली अनलकी नंबर माना जाता है, तो इसका कुछ न्यूमरोलॉजी से कुछ संबंध है? बहुत गहरा अंकों का संबंध है, सभी अंकों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। आप देखेंगे कि 13 नंबर फोकस में इतना ज्यादा है कि लंदन में तो कहीं 13th फ्लोर क्रिएट ही नहीं किया जाता है। जहां होटल्स के कमरे भी हैं वहां 13A B C D डाल के क्रिएट करते हैं। इवन दिल्ली के अगर हम पास की बात करें, नोएडा की बात करें, तो वहां पे भी 13 नंबर का कुछ क्रिएट नहीं किया गया है। चंडीगढ़ में भी 13 नाम का कोई सेक्टर नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि चंडीगढ़ जिसने कंस्ट्रक्ट किया है वो एक फ्रेंच आर्किटेक्ट के ऊपर बिल्ट है, तो उनको अंकों का बहुत ज्यादा ज्ञान है। फ्रांस में अगर हम देखें तो अंकों का बेनिफिट इतना ज्यादा है कि वहाँ गरीबी बिल्कुल नहीं है, मतलब शोहरत ही है, फैशन इंडस्ट्री सारी फ्रांस से उठ करके आती है। तो मतलब वहाँ अगर हम देखते हैं तो ऐसा क्यों है कि इंडिया में उतनी ग्रोथ नहीं है और दूसरे देशों में ज्यादा ग्रोथ है? क्योंकि उन्होंने अंकों की महत्वपूर्णता को समझा है। तो आपने जैसे अंक की बात की 13, तो 13 जो अंक है दैट कम्स टू 4 नंबर, यानी कि यूरेनस का अंक। तो मिडिल अंक है न्यूमरोलॉजी का, इस पे आके दबाव होता है, और अर्थ का अंक भी, पृथ्वी का अंक भी यही है।
तो अर्थ कितना भार है आप देखिए उस पर, तो दबाव में रहता है। तो इसी तरीके से जब व्यक्ति का अंक भी 13 हो और उसका नेम नंबर भी 13 हो, तो उसके जीवन में कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, किसी को भी दिखाई नहीं देगा। और ना केवल टैलेंट, उसको लेटर ऑन जाकर के हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा सताएंगी। तो इसीलिए अंकों का शुभ होना, अंकों का सही वाइब्रेशंस पे होना बहुत जरूरी है। ये जो अगला मेल है ये अनिल शर्मा जी ने भेजा है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 1974। ये कहते हैं कि लाइफ में जो भी काम करने की कोशिश करते हैं डिले हो जाता है, तो ऐसा क्या करें जिससे कि टाइम पे काम हो इनके सफल। सिमिलरली यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है अनिल जी, आपका नेम नंबर भी उतना फॉर्चुनेट नहीं है, उतना मतलब मून या सैटर्न पे नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, यानी कि मंगल के अंक पर नहीं है। दूसरी बात, आपका महीना है बृहस्पति का, तो बृहस्पति और मंगल आपस में दोनों कंफर्टेबल नहीं होते हैं जब इस तरीके की सीरीज में आते हैं, इसीलिए आपके हर काम में डिले होती है, क्योंकि स्वभाव में आपके मतलब हाइपर एक्टिव नेचर है आपका, लेकिन बृहस्पति जो है बहुत ही स्टेबल नेचर है। तो जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको मतलब लगता है कि रुकावट आ रही है या अननेसेसरीली डिलेज हो रही हैं, तो यहाँ पे आपको अपने नेम नंबर को करेक्ट करने की तो जरूरत है ही। दूसरा, आपको बृहस्पति से संबंधित उपाय भी करने होंगे। आपको अपने नेम नंबर की स्पेलिंग में अनिल के अंदर डबल आई डालना होगा और शर्मा को अपने नाम से हटाना होगा, और अनिल के ही नाम को आपको 3 टाइम्स डेली लिखना होगा पिंक कलर के पेन से। और दूसरा, बृहस्पति से संबंधित उपाय यानी कि पीली वस्तुओं का दान मंदिर में, गिरजाघर में या गुरुद्वारे में। हो सके तो किसी गरीब बच्चे को आप मतलब थर्सडे के दिन खाना खिलाना शुरू करें, सीताफल की सब्जी या पूरी, मतलब कुछ भी पीला लें, बेसन के लड्डू ले लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ऑब्स्टिकल्स नहीं, प्रॉमिसिंग ग्रोथ है अब आपकी लाइफ में। उपाय के साथ साथ कुछ समाज के लिए भी कर देंगे। बिल्कुल गुड। देखिए, अगर आप गुड कॉजेस क्रिएट करते हैं लेकिन अपने अंकों के महत्वता को जान करके, दान तभी लगता है जब वो व्यक्ति विशेष के लिए रचा गया हो। नियति जो है, कर्म जो है, उसने हमारे लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है, लेकिन हम लोगों को उसका ज्ञान नहीं है कि हम क्या करें। कई लोग कहते हैं देखा देखी में शनि मंदिर चले जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहां जाने से इंस्टेड ऑफ गेटिंग पॉजिटिव कुछ नेगेटिव भी हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? काम तो वो अच्छा कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, सब कुछ वैसा ही कर रहे हैं जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को वो सूट कर रहा है, मगर आपको वो नुकसान कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको उसका पता नहीं है कि आपके लिए संचित कर्म ईश्वर ने क्या सजोया है। तो अगर आपको उसका ज्ञान है कि अंकों के अनुरूप मुझे क्या बेटर करना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, क्या गुड कॉजेस क्रिएट करने चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो फील इक्वली लकी एज अदर फॉर्चुनेट पीपल्स आर। ये अगला जो मेल है ये है नेहा भारद्वाज का। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 15 अक्टूबर 1983। ये मीडिया स्टडीज़ कर चुकी हैं, बहुत ब्राइट स्टूडेंट रही हैं अपने टाइम में, लेकिन जॉब की बारी आई तो कह रही हैं कि कुछ ना तो अच्छा जॉब मिला और साथ में ओवरसीज सेटल होना चाहती हैं। देखिए नेहा, आपका अंक तो बहुत अच्छा है, 6 नंबर है, यानी कि शुक्र का अंक है, तो ओवरसीज सेटलमेंट के लिए तो ये अंक बहुत अच्छा मानते हैं हम। ऐसे लोग कितनी भी ऊंचाइयों को छूना चाहें छू सकते हैं, अनलेस और अनटिल देयर नेम नंबर इज आल्सो फॉर्चुनेट। तो नेहा की स्पेलिंग्स में भी चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि जो आपका अपना अंक है दैट कम्स टू मरकरी, यानी कि आपका अंक शुक्र के अंक से पीछे है, जबकि आप शुक्र पे हैं, शुक्र के अंक में बॉर्न हुई हैं। तो अगर नेहा में हम डबल ए करते हैं तो दैट कम्स टू नंबर 6 इन न्यूमरोलॉजी। जब हम ऐसा करेंगे तो एक राइट वाइब्रेशंस, राइट नंबर की आपको मिलेंगी। तो आपको अपने नाम को 6 टाइम्स लिखना है विथ ब्लू कलर पेन, और आप देखेंगे कि आप कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं है, और ओवरसीज क्या, आप वहां पे रिकॉग्निशन फैक्टर के साथ काम करेंगी। दर्शकों, अगर आपको भी ऐसे ही कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन चाहते हैं मनीषा जी से, तो उनसे व्यक्तिगत तौर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज मनीषा जी ने आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान किए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे न्यूमरोलॉजी के सहारे आप एक बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं। अभी हम दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।